सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। कितने लोग दुखी हैं? एक हालेलुया बोले। दुखी हो? ठीक है, वो जेन्युइन था। तो परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। तैयार हैं? तो आज का जो टाइटल है वचन का वो है सरल आज्ञाकारिता महान प्रतिफल लाती है। आमीन। आज्ञाकारिता जो प्रतिफल लाती है। जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम आज्ञाकारी रहें। जिस तरह एक छोटा बच्चा अगर वो माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता नहीं दिखाएगा तो वो क्या करेगा? बहुत मार खाएगा। टीचर के प्रति आज्ञाकारिता नहीं दिखाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो वैसे ही जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होकर चलें। और अगर हम उसके वचन के विपरीत चलेंगे तब हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमारा विश्वास डगमगाता है और हमें लगता है कि यहाँ पे सब खत्म हो चुका है। क्या यही परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य था मेरे जीवन में? क्या यही परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य था मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे बच्चों के जॉब में, उनके बिजनेस में? कि क्या है जो हो रहा है? हम बहुत बार परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में नहीं समझ पाते और जब ऐसी परिस्थितियां होती है तब बहुत आसान होता है कि हम निराश हो। और जब हम निराश होते हैं वो शैतान के लिए गरम लोहा रहता है हमें मारने के लिए। जिस वक्त आप निराश हुए उसी वक्त शैतान आपके पास में आके आपके सर को सहलाने लगेगा। हाँ सही बोली, तू बिल्कुल अच्छी नहीं है। सही बोला, तू नालायक है। वो तो आपको और निराशा में डाल देगा। आप सोचोगे मेरे जीवन खराब हो रहा है, वो और आके बोलेगा बिल्कुल 100% खराब ही तो था, अच्छा कब हुआ? शैतान आपको निराशा में लेके जाएगा, लेके जाएगा, लेके जाएगा। फिर आपके दोस्त बोलेंगे डॉक्टर के पास जा। वो निराशा हमारे जीवन में आएगी। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में निराशा कभी नहीं आई, लेकिन वो निराशा से निकलना और परमेश्वर की ओर अपनी नज़र को रखते हुए चलना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस परिस्थिति में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस वचन के आधार पे जब हम चलेंगे तब हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने दामाद और बहू के जीवन में हम देखने पाएंगे। लेकिन अगर हम आज्ञाकारिता के विपरीत होकर चलेंगे तो परमेश्वर के कार्य को हम कभी भी देखने नहीं पाएंगे। हम जब जी रहे हैं, जब हम मरेंगे, तब जब हम बुजुर्ग रहेंगे, जब हम मुड़ के देखेंगे तब आप सोचोगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया। ये कभी नहीं सोचना आज आप जैसे जी रहे हो आप फ्यूचर में चाहोगे तो बहुत खुश रहोगे। नहीं, जब आपकी शादी होगी तब आपके जीवन में बहुत सारे दुख आएंगे। तब जब आपको आपकी पत्नी मिलेगी, जब आपको आपका पति मिलेगा, तब आप सोचोगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी कितने अलग तरीके से अगर मैं जीता या जीती तो कितना अच्छा होता। फिर उसके बाद आपके बच्चे आएंगे। फिर जब बच्चे आएंगे तब आपको और बुरा लगेगा, क्योंकि हर बात में आप बच्चे को झूठ ही बोल रहे हो, क्योंकि आप आदर्शपूर्वक नहीं जिए। हर समय आपको प्रिक करेगा कि बेटे को तो बोल रहा हूं आदर कर, आदर कर, खुद ही नहीं करता था अपने बाप का। और बच्चे को आप एक झूठ में आप बड़ा करोगे और तब आपको हमेशा प्रिक करेगा कि काश मैं थोड़ा अच्छा जीवन जीता। और फिर जब बच्चे अगर नालायक निकले तो और दुख होगा कि काश मैं बचपन से उनको वचन में चलाता,
काश मैं बिजनेस में 50% कमाता पर अपने परिवार की ओर 100% ध्यान देता। ये नहीं होना, इसीलिए अभी से हमको तैयारी करना है, ताकि जब हम आगे जाए हम रिग्रेटफुल लाइफ ना जिए। मैं बहुत लोगों को मिला हूं जो बुजुर्ग हैं और उनके लाइफ में जब बात करो तो एक ही चीज दिखता है, रिग्रेट, निराशा, कि काश मैं ऐसा करता, काश मैं वैसा करता। मैंने अपने हाथों से अपने परिवार को नष्ट कर दिया, अपने हाथों से अपने बच्चे का जिंदगी खराब कर दिया। और वो सबसे बड़ा दर्दनाक मौत है जब आप हर दिन बर दिन आप वो सोच के साथ जीते हो कि आपके वजह से किसी और की जिंदगी खराब हुई है, किसी का जीवन खराब हुआ है। एक बार मैं एक व्यक्ति से लता मंगेशकर हॉस्पिटल में मिला। मैंने उसको सुसमाचार सुनाया, उसको प्रभु के पास लाया, उसको सही रास्ता दिखा के मैं चला गया। तीसरे दिन जब मैं वहाँ गया तो नर्स बोली कि वो मर चुके हैं। लेकिन वो नर्स एक चीज़ बोली, वो आपको बार बार याद कर रहे थे। और वो दूसरे दिन आत्मा मुझे बोल रहा था जा। मैं बोला अभी कल ही तो वचन सुनाया, कल जाऊंगा। तो जब वो व्यक्ति का मौत का बात मुझे सुना, वो मेरे जिंदगी में एक पत्थर की नाई लगा, एक हथौड़े की नाई लगा। और उसके लिए मैं 2 से 3 दिन सिर्फ विलाप करता रहा, रोता रहा कि प्रभु जी मुझे माफ कर। मैं उस व्यक्ति को भले तेरे पास ला पाया, लेकिन जब उसको जरूरत थी मैं उसके पास नहीं था। एक परिवार था यहाँ पे नागपुर में, है अभी भी, जब उनके हस्बैंड कैंसर से जूझ रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन उनको मेरे बारे में पता चला और मैं उस घर में जाता था। तब मैं 21-22 साल का था। वो हमेशा मुझे बुलाते थे, उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत अमीर थे, लेकिन वो बोलते थे हमारा पास्टर हमारे घर नहीं आता, उसको फर्क नहीं पड़ता हम जिए या मरे, तो मुझे बुलाते थे। जब मैं जाता था वो इंसान कैंसर से मर रहा है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता था और जो परमेश्वर जो मुझसे बोलता था मैं उनको बताता था, परमेश्वर का आत्मा ये बता रहा है, ये बता रहा है। और वो जिए, डॉक्टर बोला 3 महीने में मरेंगे, वो 2 साल जिए, लेकिन मैं जाता रहा, मिलता रहा, प्रोत्साहित करता रहा। एट द एंड उनकी डेथ हुई। जब उनकी डेथ हुई मैं उनके घर गया, उनकी मम्मी मुझे बोली थैंक यू। तो मैंने बोला किस लिए? वो बोले जब मेरा बेटा मरने पे था, जो बात तुम उससे करते थे वो रिपीट में लगा के सुनता था और तुम्हारी भविष्यवाणियों को सुनते हुए उसने अपना जान दिया। जब हम ये चीज़ों को देखते हैं अपने जीवन में, तब पता चलता है कि मसीह जीवन और सुसमाचार सुनाना, आज्ञाकारिता में चलना कितना इम्पॉर्टेंट है। जब मैं मरूंगा, वो कभी भी क्यों ना हो, मैं जब भी पीछे मुड़ के देखूंगा, मेरे पास में ऐसे एक से एक स्टोरीज हैं जो मेरे जीवन में है कि मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने अपने लाइफ को अच्छा जिया। गलती किया, गलत काम किए, गलत संगति में रहा, लेकिन जब परमेश्वर वहाँ से निकाला तो कुत्ते की नाई अपनी उल्टी नहीं खाया। जब परमेश्वर वहाँ से निकाला तो पुराने को छोड़ के नए जिंदगी में चलने लगा। तो बहुत ज़रूरी है जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, तो जब आप मरने पर हैं, जब सोच के देखिए, परमेश्वर आपको बोलता है इस दिन इस समय मैं तुझे उठा लूँगा। आप बोलोगे ऐसा नहीं होता, होता है।
परमेश्वर अपने दासों को बताता है वो कब जाने वाले हैं। मूसा को दिखाया उठाने के पहले, देख कनान देश। तब जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तब आप क्या सोचोगे? क्या आपको अपने जीवन पे गर्व होगा कि जो जिंदगी मैंने जिया, मैं अपने बच्ची के लिए एक रिस्पेक्टफुल पिता बना, मैं अपने बेटे के लिए एक आदर्श पिता था, मैं अपनी बेटी के लिए एक आदर्श माँ थी? या आपको लगेगा काश मैं अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से बात कर पाता, काश मैं जब जीवित थे मेरे मम्मी पापा, मैं उनको इज्जत देता? ये सब चीज़ें जब आप मरने पर रहोगे तब आपको स्मरण आएगा और तब आपको उस चीज़ का दुख होगा। इसीलिए आज से जब हम फूक फूक कर अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, हमारा एंड बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। हमारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे, उनके जीवन में परमेश्वर की आशीषें रहेगी, क्योंकि हम मसीह के साथ चलने का हमने निश्चय किया। हमें लगेगा कि हमने कुछ अच्छा किया। बहुत लोगों को लगता है प्रार्थना जीवन, बाइबल पढ़ना, ये सब तो जो लोग मरने वाले हैं वो लोग करते हैं। मुझे तो अभी पैसा बनाना है, मुझे तो अभी और एफडीज बनाना है, प्लॉट्स लेना है, वो नया आईफोन लेना है, ये हमारी सोच रहती है। पर हम ये भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर के साथ की संगति हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक सिस्टर को जानता था, बुजुर्ग थे, 80s में थे। वो हमेशा मुझे बुलाते थे, मैं जाता था। मैंने उनसे पूछा, आप नर्स थे, आपका डे शिफ्ट था, नाइट शिफ्ट था, सुबह का शिफ्ट था, आप कैसे मैनेज किए? क्योंकि जब हम जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति बना के चलता है उससे आप बात करोगे तो आपको महसूस हो जाता है कि ये प्रेयरफुल इंसान है। उसके बातचीत से आप समझ सकते हैं, वो प्रेजेंस, वो आत्मा रिसीव करता है। वो बोली, मैं सुबह 4 बजे उठती थी, 4 से 5, 5:30 तक मेरे लिए प्रार्थना इंपॉर्टेंट था। फिर मैं अपने पति के लिए खाना बनाती थी, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाती थी और 7:30 में जॉब को जाती थी। इस तरह मैंने अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ कायम किया। हमें लगता है कि हम 9 से 5 क्या जॉब करते हैं, हम प्रधानमंत्री से भी बढ़कर काम करते हैं। लेकिन जिसको परमेश्वर के साथ संगति बनाना है वो कभी भी एक्सक्यूज नहीं देगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। जो करने वाला रहता है वो बिना बोले करता है। जिसको पवित्रता से जीना है वो बिना बोले पवित्र जीवन जीने लग जाएगा, और जिसको पवित्र जीवन नहीं जीना उसको 100 बार भी बोलेंगे वो नहीं बदलेगा। ये आपका डिसीजन है। अगर आप आज्ञाकारिता से चलोगे तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, बिब्लिकल गाइडेंस के साथ जब आप चलोगे, आपका फ्यूचर इतना ब्राइट रहेगा कि आप हर एक चीज़ इंजॉय करोगे। आपका मैरिड लाइफ आप इंजॉय करोगे, प्रोफेशनल लाइफ इंजॉय करोगे, आपका बिजनेस आप इंजॉय करोगे, आपका फैमिली लाइफ आप इंजॉय करोगे। परमेश्वर नहीं चाहता हम दुख दुख के जिए, रोते रोते जिए, दर्द में जिए, निराशा में नहीं जिए। परमेश्वर नहीं चाहता। बस वचन के अनुसार चलो, आपका परिवार को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आमीन। लूका 5 उसका 1 से 11 हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 11। वहाँ लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतार कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल
डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तब बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर लाए और सब कुछ छोड़कर पीछे हो लिए। एक सच्चा मसीही वो होता है जब उसका मन भी नहीं करता तब भी वो वचन के प्रति आज्ञाकारी होता है। मैं फिर से बोलूँगा, एक सच्चा मसीही वो होता है कि जब उसका मन भी नहीं करता तब भी वो वचन के प्रति आज्ञाकारी होता है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर आप जीवन में ऐसा जीना चाहते हैं कि जब आप पीछे मुड़ो और आप अपने जीवन में प्रतिफलों को देखो, तो बहुत ज़रूरी है आप आज्ञाकारिता के साथ चलो। यहाँ पे जब हम पहला वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आती है एक झील पे जिसका नाम था गेनेसरेत, और वहाँ पे 2 नाव लगी थी और मछुए पर से वे उतर कर क्या कर रहे थे? जाल धो रहे थे। उन्होंने रात भर क्या किया? मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मछली नहीं पकड़ पाए। और यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि जाओ और मछली वो जाल डालो। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे समझना है, यहाँ पे मछुआरों की विफलता। कहने का मतलब है ये जो मछुआरे थे ये मछली पकड़ना जानते हैं, लेकिन ये यहाँ पे विफल हो गए। हो सकता है कि जब आप मसीह जीवन को जियो, जो चीज़ आपके जीवन में 5 साल से चल रहा है, हो सकता है एकाएक रुक जाए। आपका बिजनेस होगा और आप 5 साल से चला रहे हो, 10 साल से चला रहे हो, एकदम से क्या होगा? आपको उसमें लॉस होने लगेगा। आप जो चीज़ करते थे उसमें आप विफल होने लग जाओगे और आपको समझेगा नहीं कि आपने ऐसा क्या किया। ये जो मछुआरे थे यहाँ पे, ये शौक के लिए, हॉबी के लिए मछुआरे नहीं थे। ये कौन थे? ये कुशल मछुआरे थे, ये प्रोफेशनल मछुआरे थे। और ये जब वो जल में मछली पकड़ते थे, ऐसा नहीं था कि वो अपने शहर को छोड़ के दूसरे गांव में, दूसरे नदी में गए। वो जल में, वो बचपन से जब से वो मछली पकड़ रहे हैं, वहाँ पे वो मछली पकड़ रहे हैं। उनके लिए वो कोई वातावरण नया नहीं था, वो जो परिस्थिति थी वो परिचित थी, वो उसको जानते थे और वो सही उपकरण यूज़ कर रहे थे। उनको पता था कि उनको क्या उपकरण यूज़ करना है। अगर आप एक होटल है, आपको पता है क्या उपकरण आपको यूज़ करना है। अगर आपका दुकान कारपेंट्री का है, आपको पता है कौन सा उपकरण यूज़ करना है। और वो जानते हैं उनको क्या यूज़ करना है, क्योंकि लिखा है वो अपने जाल धो रहे थे। मतलब उन्होंने सही उपकरण यूज़ किया। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी नाव में समुद्र के बीच में जाएगा और डंडे से मछली पकड़ेगा। ऐसा कभी होगा क्या? नहीं होगा। वो जाल डालेगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा मछली है। और जो समय पे उन्होंने मछली पकड़ने की कोशिश की वो भी सही था,
क्योंकि हर एक मछुआरा जब मछली पकड़ने जाता है वो रात को जाता है। क्यों? क्योंकि दिन के समय रोशनी के वजह से मछलियां पानी के नीचे रहती हैं अंधेरे में, और रात को वो क्या करती हैं, मोस्टली ऊपर आती है। तो मछुआरे जो थे जब वो मछली पकड़ रहे हैं, उन्होंने सही समय पे उन्होंने मछली पकड़ा की कोशिश की, और लिखा है वहाँ पे उन्होंने कड़ी मेहनत की, रात भर उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा चलो कोशिश करते हैं, मिलेगा तो चलो, नहीं तो चलो, यीशु मसीह है ना कहीं उनके साथ जाएंगे तो हो जाएगा भोजन। ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने मेहनत करते गए, रात भर मेहनत करते गए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनको अतीत में सफलता मिली है। अगर उनको अतीत में सफलता नहीं मिली होती तो आज वो मछुआरे नहीं होते। ऐसा हो सकता है कि पुराने में आप हारते गए और एक ही दिन में आप बिजनेस खड़ा हो गया, नहीं होता। वो मछुआरे थे, वो सक्सेसफुल थे, वो सब सही कर रहे थे, लेकिन सही करते हुए भी उनके जीवन में वो विफल हो रहे थे। पर वो क्यों विफल हो रहे थे ये हम नहीं जानते, और हमारा बाइबल हमें नहीं बताया कि वो क्यों विफल हो रहे थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वहाँ वचन में क्या लिखा है, वो क्या कर रहे थे, वो जाल धो रहे थे। वो जाल को धो रहे थे, दिखाता है ठीक है आज मैंने मछली नहीं पकड़ा, मेरे को धो के रखना है, मैं कल ट्राई करूँगा। वो दिखाता है उनका डिटर्मिनेशन। ठीक है आज मैं मछली नहीं पकड़ पाया, कोई दिक्कत नहीं, कल परमेश्वर मुझे देगा। वो विश्वास के साथ वो जाल को धो रहे थे। आप सोच के देखिए, जब यीशु मसीह उनके पास आए और वो जाल को धो रहे थे, अगर उसके जगह अगर वो उसको क्विट करने की सोचते तो यीशु मसीह को कैसा लगता। यहाँ पे यीशु मसीह ने देखा कि वो जाल धो रहे हैं, यीशु मसीह को दिखा कि उन्होंने क्विट नहीं किया है, तो यीशु मसीह ने बोला ठीक है आज मैं इनके जीवन में एक चमत्कार करके दिखाता हूँ। हो सकता है आज आप ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ पे आप जो सिचुएशन में आप कभी नहीं हारे, आप हमेशा उसमें जीते, आपने अच्छे तरीके से सब चीज़ किया, लेकिन फिर भी आप क्या हुए, आप हार गए, या आप हार रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में हार रहे हो, आप अपने रिश्तों में हार रहे हो, आप अपने पारिवारिक जीवन में हार रहे हो। ऐसा क्या है, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं सब कोशिश कर रहा हूँ, मैं अच्छे से जीने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं क्यों हार रहा हूँ। इस पे मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, कभी कभी परमेश्वर हमें हार के सीज़न में से लेके जाता है ताकि हमको कुछ सिखा सके। अगर परमेश्वर आपको सिखाएगा नहीं तो आप जिंदगी भर जहां हो वहीं पे रहोगे। जैसे वो अंधा जो भीख मांग रहा था, यीशु मसीह आके उसको पूछा तू सच में चाहता है मैं तेरे को चंगा करूं? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता है अगर ये चंगा हो गया तो ये भीख नहीं मांग सकता, इसको अपना प्रोफेशन बदलना पड़ेगा, इसको खेत में जाके काम करना पड़ेगा, इसको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह कंफर्म किया क्या तू सच में चाहता है? और जब यीशु मसीह ने उसके जीवन में कार्य किया, उसका जीवन बदल गया, एक बदलावट उसके जीवन में आया। तो अगर आपके जीवन में हार हो रही है, अगर आप जीवन में फेल हो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई पाप किया है या आपके बाप दादाओं ने कोई पाप किया है या परमेश्वर आपसे गुस्सा है। ये चीज़ हमेशा जानो कि परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य कर रहा है। हर एक परिस्थिति में समझो परमेश्वर इसमें क्या करने की कोशिश कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैं जानना चाहता हूं परमेश्वर की इच्छा क्या है। मेरे को बहुत मैसेज आता है, पहला तो फाइनेंस और दूसरा गॉड्स विल। सब लोग बोलते हैं मेरे को परमेश्वर की इच्छा जानना है, परमेश्वर की इच्छा जानना है। और मैं उनको एक बहुत सिंपल सा आंसर देता हूं, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर की इच्छा आप जान जाओगे। जो व्यक्ति वचन जानता है
उसको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। वो वचन उससे बात करेगा और उसको तैयार करेगा। आज मसीही लोग इधर उधर भाग रहे हैं परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए। सब लोग चाहते हैं कोई व्यक्ति बोले, जबकि यीशु मसीह ने अपनी इच्छा हमारे हाथ में लेटर में हमको दे चुका है। बस हमें बाइबल खोल के पढ़ना है, हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में हम जान सकते हैं। नहीं तो हम इधर उधर क्या करेंगे, हम भटकते रहेंगे। तो उसका मैं एक आंसर हमेशा देता हूं। जब शाऊल को परमेश्वर ने चुना, शाऊल कौन? जो दाऊद के पहले राजा था। वहां पे हम कहीं नहीं देखते शाऊल अलग अलग भविष्यवक्ताओं के पास जा रहा है, पूछ रहा है बताओ क्या मैं राजा बनूंगा, मैं सेनापति बनूंगा। नहीं, वो नॉर्मली अपनी जिंदगी को जी रहा है। वहां पे क्या हुआ, एक परिस्थिति आई। परिस्थिति क्या आई? पापा की गधे बिक गए, गुम हो गए। ये लड़का अपने पिता के गधी को ढूंढने के लिए चल रहा है। इसको नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन वो गधी को ढूंढते ढूंढते वो कहां परमेश्वर पहुंचाता है? भविष्यवक्ता के पास। और वहां से जब वो निकलता है, इस्राएल का नया राजा बन के निकलता है। कहने का मतलब है, जो आपकी जिंदगी में होना है प्रियो, जब आप मसीह के साथ ईमानदारी से चलते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको जहां पहुंचना है परमेश्वर आपको पहुंचाएगा। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अपनी परिस्थितियों को समझना। वचन कहता है इसकार के बच्चे सीजन्स को पहचानते थे। तो आपके जीवन में आप कौन से सीजन से होके जा रहे हो, वो परिस्थिति को समझ के जब आप चलोगे, तब आप सही पे जहां पहुंचना है वहां पे आप पहुंच पाओगे। जब हम चौथा वचन पढ़ते हैं, वहां पे यीशु मसीह इन चेलों को एक समाधान देते हैं। क्या समाधान देते हैं? जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। अब सोच के देखो, शमौन को, पतरस को कैसा लगा होगा? वो मन में हंसा होगा। वो सोचा होगा कि यीशु मसीह को क्या लगता है, हमें मछली पकड़ना नहीं आता? जब से हमको होश आया है हम पिता के साथ मछली पकड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो आज्ञाकारी रहे। वो बोल रहे हैं, वो सोचे होंगे हमने रात भर मेहनत की, बताया भी यीशु मसीह को हमने रात भर मेहनत की है, फिर भी यीशु मसीह बोलते जाओ मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। वो बोल सकते हैं कि हमने तो अभी अपना इतना बड़ा जाल बिछा के हमने धो के डाला है, अब परमेश्वर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि जाओ, हमको तो पता है मछली नहीं मिलने वाली। वो सोच सकते हैं। एक मछली, एक जाल को धोना आसान बात नहीं है। सोच के देखो, हमको लगता है उन्होंने जाल को उठा के बस ऐसे 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 किए होंगे और यीशु मसीह ने बोला वहां डालो तो उन्होंने डाल दिया। ऐसा नहीं है। एक जाल को रखने का तरीका है। वो सब कर रहे थे, तब यीशु मसीह आके बोलते हैं जाओ गहरे में जाल डालो। वो बोल सकते थे यीशु मसीह को, क्या तू जानता है क्या बोल रहा है? दिमाग ठिकाने हैं, हम मछुआरे हैं, हमको पता है। हम कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं ना परमेश्वर को, तुम्हें क्या पता दुकान चलाना, मुझे पता है। तुम्हें क्या पता शादी क्या होता, मुझे पता है कितना स्ट्रेस होता है, कितना मुश्किल होता है। तुम्हें क्या पता बच्चों को बड़ा करना क्या होता है, मुझे पता है। हम परमेश्वर को बोलते हैं। लेकिन यहां पे उन्होंने ऐसा नहीं किया। 5वें वचन में देखते क्या किया? शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। उसने बोला, हमने कोशिश किया प्रभु, लेकिन तू बोल रहा है ना, मैं करूंगा। जब उन्होंने यीशु मसीह की बात जानी या बात को अनुसरण किया, तब उन्होंने विश्वास को दिखाया। प्रियो, ये है विश्वास।
जब आपके जीवन में हर एक परिस्थिति विपरीत है, आपके सामने कोई भी आशा नहीं है, तब जब परमेश्वर आपसे कुछ करने को बोलता है और जब आप वो करते हो, वो आपके विश्वास को दिखाता है। अगर आपके पास लाख है और आप लाख में से 100 परमेश्वर को दे रहे हो, तो उसमें कोई विश्वास की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास अगर 100 है और अगर आप 100 में से 80 दे सकते हो, वो विश्वास की बात है। ये कभी मत सोचना प्रियो, आप परमेश्वर को ज्यादा दोगे तो परमेश्वर इंप्रेस होगा। नहीं, परमेश्वर देखता है आप किस में से देते हो, वो विश्वास को दिखाता है। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति है, वो परिस्थिति में आप किस तरह उस परिस्थिति को अप्रोच करते हो, वो दिखाता है आपके विश्वास को। और परमेश्वर ने बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, इतिहास में बहुत बार ऐसे करने को कहा है। जब हम इब्राहिम का जिंदगी पढ़ते हैं, अब्राहम को बोला कि जाओ अपने बेटे को बलि चढ़ाओ। सोच के देखो, क्या अब्राहम को नहीं लगा होगा इतने बुढ़ापे में मुझे मिला है, मैं 10 भेड़ों को दे देता हूं, आप बोलो तो मैं 1,00,000 भेड़ों को दे देता हूं, ये एक ही तो बेटा है मेरा, इसको तो रहने दो मेरे पास, बुढ़ापे में मिला हुआ बच्चा है मेरा। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं किया। परमेश्वर ने बोला, उसने किया। और वो अपनी पत्नी से तक नहीं मिला जब हम बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि उसको पता है अगर वो सारा को बताएगा तो वो रो रो के परमेश्वर के कार्य को खराब करेगी। हो सकता है वो मना कर देगी और ये नहीं कर पाएगा। इसलिए भोर से सुबह उठ के वो चला गया। फिर भी जब उसके साथ जो सेवक गए, वो सेवक को भी उसने दूर में खड़ा किया। क्यों? क्योंकि वो सेवक हो सकता है जब ये बलि करने जाए तो अब्राहम कोई बांध कर बोलेंगे, सारा बहन देखो ये अपने बच्चे को मार रहा था। इसीलिए उसने अपने सेवकों को भी दूर में रखा, ताकि वो परमेश्वर के साथ अपने वाचा को पूरा कर सके। ऐसे ही अब्राहम को फादर ऑफ ऑल नेशन नहीं कहते, क्योंकि उसने वो अपने कैरेक्टर में दिखाया है। दूसरा, नूह, जब सब लोग पाप में थे, नूह एक दिन बैठा होगा, अचानक से कोई आवाज बोला, जहाज बना, और उसको पूरा माप भी दे दिया, इतने हाथ लंबा, इतने हाथ चौड़ा, इतना ऊंचा, सब चीज एक बार में बताया। कितने लोग हैं जो एक बार में नहीं समझ पाते? हाथ उठाओ। लेकिन नूह समझा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस तरह उसके दिल में उसको भर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू, हर एक ने जिसने हाथ उठाया, आप सच्चाई से हाथ उठाए। बहुत अच्छा लगा आपका हाथ उठाते हुए देखना। परमेश्वर यहां पे है, उसके सामने झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी। नूह को परमेश्वर ने सिर्फ एक बार कहा और वो विश्वास में सालों साल क्या किया, बनाता गया और जाके प्रचार करता गया। उसको नहीं पता था उस समय में बारिश क्या होती है, लोगों को नहीं पता। आप सोच के देखो, आपको परमेश्वर बोलेगा कि मैं नागपुर शहर में जल प्रलय लाने वाला हूं, जहाज बनाओ, आप में से कितने लोग बनाएंगे? हम में से बहुत कम बोलेंगे बनाएंगे। क्या हम 100 साल रुकेंगे? लेकिन नूह करता गया, इसलिए उसने इतने बड़े शिप को, इतने बड़े कार्य को देख पाया। आसान बात नहीं है कि एक ही पिंजरे में सिंह है, दूसरे पिंजरे में बकरी है, लेकिन एक दूसरे को खा नहीं रहे हैं। ये परमेश्वर का मिरेकल है। हम हमेशा बोलते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली में परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया। हम कभी ये नहीं सोचते हैं वो बच्चे का कितना बड़ा विश्वास था। हम सिर्फ वो खाना खिलाया पे सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर, वो बच्चे ने किस तरह विश्वास दिखाया।
हम ये बोलते हैं यीशु मसीह ने पहाड़ से हजारों लोगों को प्रचार किया, पर हम ये नहीं सोचते कि उस जमाने में कौन सा एम्पलीफायर यूज किया। जो 5,000 20,000 लोगों को कानों तक सुने, ऐसा यीशु मसीह ने कौन सा आवाज बोला होगा कि हर एक को उसका सुसमाचार सुना। वो होता है प्रियो परमेश्वर का काम। जब आप गहराई से आराम से वचन पढ़ोगे, टुकड़े टुकड़े में पढ़ोगे, तो ये सब चीज़ों को पवित्र आत्मा आपको हाईलाइट करेगा। नहीं तो आप सिर्फ टाइटल पढ़ोगे, 5 रोटी 2 मछली का चमत्कार, आप बस उतना ही समझ पाओगे। तो यीशु मसीह ऐसे करता है। यरीहो की दीवार को परमेश्वर ने गिराया, जो दीवार इतनी बड़ी थी कि वो दीवार के ऊपर में लोगों ने घर बनाया था। अब आप सोच के देखो, अगर एक दीवार पे घर बनाना है तो ये रूम का आधा होगा कम से कम, तब उसमें एक झोपड़ी बनेगी। अगर बड़े घर है तो इससे भी बड़ा। ये दीवार को परमेश्वर ने क्या बोला, 7 बार उसके घूमो, 13 बार टोटल, और वो दीवार गिर गई। और उन्होंने विश्वास किया कि हाँ गिरेगी। ये होता है आज्ञाकारिता। एंड में परमेश्वर ने अपने पुत्र को कहा, जा सूली में चढ़। पुत्र ने एक भी बार नहीं बोला, परमेश्वर रात को ही मार दो ना, खून ही तो बहना है ना, ये लोग मेरे को रात को लेके जाने दो, मेरे को मारने दो। ऐसा नहीं बोला। कैसे मरूंगा इस परमेश्वर, नंगा रहूंगा, लोग देखेंगे, ऐसा नहीं बोला। वो गया। आज्ञाकारिता। जब आप अपने जीवन में आज्ञाकारी होंगे प्रियो, तब परमेश्वर आपको जिस अद्भुत रीति से चलाएगा आप सोच नहीं सकते। आप सोच नहीं सकते। लेकिन आपके हाथ में है कि आपको एक सुपरनैचुरल लाइफ जीना है, या आपके हाथ में है कि बजाज फाइनेंस के कार्ड पे अपनी जिंदगी को जीना है। यह आपके हाथ में है कि आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, या परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को होते हुए महसूस करते हुए एक मिरेकल बनते हुए चलना चाहते हो। आप अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर के साथ उससे ज्यादा कर सकते हो। इसलिए हमेशा अपना आसरा परमेश्वर पे रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमको भी आज्ञा दिया है कि अपने भाई बहनों से प्रेम करो। क्या हम करते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो परिवार में अपने रिलेटिव से बात नहीं करते? कुछ कुछ है, बाकी सब करते पक्का। अपने भाई बहनों से प्रेम करो। जब हम यूहन्ना 13:34 और 35 खोलने की जरूरत नहीं, वहां पढ़ते हैं, वचन बोलता है, क्या हर व्यक्ति जिसको हम जानते हैं, क्या हम सच में प्रेम करते हैं प्रियो? मेरे लिए ये बहुत कठिन होता है, लेकिन मैं वो करता हूं, कोशिश करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मेरा अभिषेक खराब हो सकता है। लोग मुझे कुछ भी अनाप शनाप बोल के मुझे ब्लॉक मारते हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो मुझे हफ्ते हफ्ते उसमें से निकलने के लिए मुझे लगते हैं कि ऐसा कैसा कोई बोल सकता है, फिर भी उसको माफ करता हूं। फिर भी जब वो 2 साल 3 साल के बाद अनब्लॉक करके जब प्रॉब्लम आती है, बात करते हैं, बात करता हूं। पता है क्यों? मेरा अभिषेक मैं खराब नहीं कर सकता। बहुत मेहनत से यह अभिषेक को कमाया है। मत्ती 28:18 और 20 में यीशु मसीह ने एक और आज्ञा दिया है, जाओ सारे जगत में लोगों को सुसमाचार सुनाओ। यह आज्ञा है सिर्फ पासबान के लिए नहीं, हम सबके लिए। हम क्या कर रहे हैं? हम सुबह से उठकर शाम तक हम क्या कर रहे हैं? जब हम जिम्बाब्वे में गए थे, हमने एक चीज देखा। वहां पे लोग चर्च जाते हैं, चर्च से आने के बाद वो लोग खाना खाते हैं, और मेरा इवनिंग सर्विस था तो मैं घर पे ही था। मैंने देखा पूरा परिवार बाइबल लेके निकला।
मैं बोला कहाँ जा रहे हैं, एक और सर्विस है क्या? मैं बोला इंडिया में होते तो अभी मटन खा के पेट फुला के लेटे रहते। बोले नहीं नहीं नहीं, किसी की दुखती नस को छुआ मैंने। वो बोले नहीं, हम लोग इवेंजलाइज करने जा रहे हैं। हर संडे हमको 6 दिन तो हम मेहनत करते हैं, 1 दिन मिलता है। चर्च से आने के बाद हम खाना खाते हैं, हम सब अलग अलग जगह जाते हैं और हर एक जन परमेश्वर का वचन सिखाता है। बाप भी, वहाँ पत्नी होगी, वहाँ बच्चे होंगे, छोटे 14-15 साल के लड़कियाँ जाके यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। वो देख के मुझे गर्व महसूस हुआ कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जो यीशु मसीह के आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रियो, जब हम उसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तब चर्च खाली नहीं रहेगा। जब हम उसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो परमेश्वर का राज्य कभी भी नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाता जाएगा। जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया तो क्या हुआ? पहला चीज 6 और 7 वचन, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों पर तब भर ली कि वे डूबने लगी। जब वो आज्ञाकारी रहे तो उनके काम बनने लगे। रात भर मछली पकड़ा, कुछ नहीं मिला, लेकिन जब यीशु मसीह के वचन पे आज्ञाकारी हुए तो इतना मछली पकड़ा कि 2 नाव भर गए और दोनों नाव डूबने लगे। और जो मछुआरे हैं, जिनको मछली के बारे में पता है, वो जो झील थी, झील में आप एक टाइम पे 15 से 20 मछली से ज़्यादा नहीं पकड़ सकते। समुंदर में आप 100-200 पकड़ पाते हो, लेकिन ये जो था ये चमत्कार था। ऐसा क्या हुआ होगा कि 8वें वचन में वो कहता है, शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछली के पकड़े जाने से उसके और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। ऐसा क्या हुआ उनको अचंभा हुआ? बचपन से मछली पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये तालाब में, नदी में, यहाँ पे मछली 20-25 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इतना बड़ा कार्य सिर्फ परमेश्वर का है। जब वो आज्ञाकारी रहे तब वो समझ पाए कि ये परमेश्वर का कार्य है। यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 15:5 में, खोलने की जरूरत नहीं, कि मेरे सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर यीशु मसीह के पास में सादा पानी लाके दोगे, परिस्थिति खराब है, तो यीशु मसीह उसको दाखरस में बदल देते हैं। अगर यीशु मसीह के साथ हाथ में 5 रोटी और 2 मछली लाके दोगे, खाना नहीं है, वो 20,000 को खिला देते हैं। अगर आपके पास में छोटा सा टैलेंट है, आप उसको यीशु मसीह के हाथ में दो, वो लाखों के लिए एक आशीष का कारण होगा। जब वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हुए, उन्होंने परमेश्वर के काम को देखा और वो विनम्र हुए। और क्या हुआ जब उन्होंने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हुए? बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूँ। उन्होंने परमेश्वर के काम को देखा, वो जब विनम्र हुए तो क्या हुआ? 10वां वचन का आखिर में क्या लिखा है? तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। क्या हुआ यहाँ पे? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनके प्रोफेशन को बदल दिया। मछुआरों से मनुष्य को पकड़ने वाला बना दिया। जब आप अपनी जिंदगी में आज्ञाकारी होके चलोगे,
आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखोगे। और जो कार्य परमेश्वर का है, मैं यही कहना चाहूँगा, जो कार्य परमेश्वर का है वो आपको विनम्र करेगा। मैं जब भी रात को अपने बिस्तर पे लेटता हूँ और जब मैं अपने आँखों के ऊपर में छत देखता हूँ, मैं हर दिन विनम्र होता हूँ। मैं वो घर में रहने की औकात नहीं रखता, लेकिन हर एक कार्य जो परमेश्वर करता है हम विनम्र होते हैं। और जब हम विनम्र होते हैं तब क्या होता है, परमेश्वर हमारे पोजीशन को बदल देता है, हमारे सिचुएशन को बदल देता है, हमारे कॉलिंग को बदल देता है, हमारे बुलाहट को बदल देता है। अगर आप एक बुलाहट में विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर एक और बुलाहट को आपके हाथ में देगा। प्रियो, यीशु मसीह ने पतरस को नहीं बोला कि तू जा जहाज बना और वो लकड़ी बबूल का होना चाहिए, उसमें जो डामर लगाएगा वो खास तौर से यरूशलेम का होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं यीशु मसीह बोला। जो उसके पास था, जो मछली जाल उसके पास था, जो नाव उसके पास था, बस यीशु मसीह ने एक ही चीज बोला, बेटा डाल। आप में से बहुत लोग बोलेंगे मेरे को तो बाइबल कॉलेज का डिग्री नहीं है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो कोई क्लास नहीं लिया, मैं कैसे जा सकता हूँ। ये सब मत सोचो। जब परमेश्वर बोलता है जाओ जाओ, जो अपने दिमाग से चलेगा वो कभी भी परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में नहीं देख सकता, लेकिन जो आत्मा के द्वारा चलेंगे वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे।